समझिए वर्चुअल डिप, एक आध बार ही कभी इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आया है, बहुत रेयरली क्वेश्चन आता है इस पर। आपने इस मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड किया अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये मैग्नेटिक नीडल आकर रुक गई। कहाँ आकर रुक गई? मैग्नेटिक मेरिडियन में आकर रुक गई है। और कहाँ? थोड़ा सा नॉर्थ पोल इसका नीचे की साइड झुक गया, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये इसकी पोजीशन हो गई। पंखा है तो मैं इसको पकड़े रखता हूं। ये पोजीशन है मैग्नेटिक नीडल की। कब? जबकि आपने इसे फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक गई, थोड़ी सी नीचे झुकी हुई है। अब आपने क्या करा कि इस पर आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई, वर्टिकली आप इसे नहीं छोड़ रहे बिल्कुल भी, लेकिन हॉरिजॉन्टली आपने इसे इसके मैग्नेटिक मेरिडियन से निकालकर कहीं और कर दिया। खुद तो इसे कहां रुकना है? मैग्नेटिक मेरिडियन में। खुद से इसे कहां रुकना है? मैग्नेटिक मेरिडियन में। आपने इसे मैग्नेटिक मेरिडियन से किसी और प्लेन में जाकर के जबरदस्ती रोके हुआ है। हॉरिजॉन्टल फोर्स आपने लगा रखी है, आपने वर्टिकली इसे, आप वर्टिकल इसका एंगल चेंज नहीं कर रहे, तो क्या अब भी ये हॉरिजॉन्टल से उतनी ही झुकी रहेगी जितनी तब झुक रही थी जब ये अपने नॉर्मल मैग्नेटिक मेरिडियन में थी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब इसका झुकाव, अब इसका डिप, एंगल ऑफ डिप चेंज हो जाएगा। अब जो नया एंगल ऑफ डिप होगा, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल डिप और फॉल्स डिप। इट इज कॉल्ड फॉल्स डिप। गलत है क्योंकि ये एक्चुअल जो इसका डिप होना था उससे डिफरेंट है। सिंपल है, सिंपल वेक्टर्स का खेल है, कुछ भी नहीं है। ये मैग्नेटिक नीडल तब जबकि ये मैग्नेटिक मेरिडियन में है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो कितना झुका हुआ है मैग्नेटिक नीडल? कितना झुका हुआ है? डेल्टा एंगल ऑफ डिप, वॉट एवर इट इज, एंगल ऑफ डिप पर ये मैग्नेटिक नीडल झुकी। अब आपने ये मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही है क्या? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आपने इस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट आपने बना लिए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। ये मेरा ब्लू वाला पेन है, मैग्नेटिक नीडल यानी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो शो कर रहा है। और ये बन गया, ब्लैक वाला पेन बन गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये ग्रीन वाला पेन है वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है जी। अब आपने इस मैग्नेटिक नीडल को इसके मैग्नेटिक मेरिडियन से निकालकर अलग कर दिया। कितने एंगल पर आपने कर दिया इसे डिफ्लेक्ट? आपने इसे एंगल अल्फा पर डिफ्लेक्ट कर दिया। ये इसका अपना मैग्नेटिक मेरिडियन में नॉर्मल पोजीशन है, और आपने इसे हटाकर किसी और प्लेन में कर दिया मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा। कितना एंगल कर दिया? यहां से आप देख लीजिए कि अब ये आपका यहाँ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये ब्लू ग्रीन पेन ऑन और ये ब्लैक पेन, इनको मिलाने वाला जो प्लेन है इट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। जो ग्रीन पेन और ब्लैक पेन को मिलाने वाला प्लेन है, प्लेन, चलो ये मेरे पास है रखा हुआ, तो ये एक्चुअली ये है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। कौन सा? ये प्लेन, ये जो मैंने प्लेन बनाया मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन है। लेकिन आपने अपनी मैग्नेटिक नीडल को मैग्नेटिक मेरिडियन से अलग निकाल दिया, मैग्नेटिक नीडल को मैग्नेटिक प्लेन से अलग निकाल दिया। कितने एंगल पर निकाल दिया? अल्फा एंगल पर आपने निकाल दिया, ठीक है। अल्फा एंगल पर आपने यहां से निकाल दिया इसे। क्लियर है इतनी बात? फिर से देख लीजिए, अगर मैं इसको नीडल को यहां रखूं तो अब ये कहां है नीडल? मैग्नेटिक मेरिडियन में। आपने इसे जबरदस्ती निकाल दिया मैग्नेटिक मेरिडियन के बाहर, यहां आपने निकाल दिया। अब फिर से यहां आ जाइए, मैग्नेटिक मेरिडियन के बाहर आपने मैग्नेटिक नीडल को निकाल रखा है, तो अब इसका झुकाव कितना होगा? अब इसके लिए एक और आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी पड़ेगी। ये अब हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ली, कहां ली है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन ली है उस प्लेन में जिस प्लेन में आपने मैग्नेटिक नीडल को जबरदस्ती लाकर रोक रखा है। ये रेड वाला पेन मेरा कहा क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। ब्लैक वाला पेन मेरा ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन ये कहां है? ये ब्लैक पेन और रेड ब्लू, ब्लैक पेन और ग्रीन पेन, ये मेरा कहां है? मैग्नेटिक मेरिडियन में। और ये रेड पेन को मैंने
उस प्लेन में रख लिया जिस प्लेन में अब आपने जबरदस्ती मैग्नेटिक नीडल को लाया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस नए प्लेन के लिए भी आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वही का वही है, लेकिन वो सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, ये ग्रीन वाला। लेकिन अब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का, ये नहीं है वो। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो तब ये वैलिड होता, ये ब्लैक वाला तब वैलिड होता जब ये मैग्नेटिक नीडल होती मैग्नेटिक मेरिडियन में। अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन से बाहर निकल गई। तो अब इस नई पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको फाइंड करना है, the direction of magnetic field, the overall net magnetic field of earth is the result of two vectors. Raise your hands, कौन मुझे बताएगा कि अब ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है इट इज द रिजल्ट ऑफ टू वेक्टर्स। विच टू वेक्टर्स? यहां आपको चार वेक्टर आपके पास है इस टाइम, ब्लैक, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। किन वेक्टर्स का रिजल्टेंट है अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, जिसकी डायरेक्शन में अब मैग्नेटिक नीडल है आपकी? अब जो भी डायरेक्शन है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है यहां इस प्लेन पर, इस नए वाले प्लेन पर, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, एक तो ये रेड वाला और एक ये ग्रीन वाला। अब ये वर्टिकल वाला का क्या है? इट इज द वर्टिकल कंपोनेंट। ये ग्रीन वाला क्या? इट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना है? ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना है? BE साइन डेल्टा। अब डेल्टा क्या था? डेल्टा याद कीजिए, डेल्टा क्या है? डेल्टा हमारा वो एंगल ऑफ डिप है जबकि आपकी ये मैग्नेटिक नीडल कहाँ है? एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन में, तब का बना हुआ एंगल है। तो अब नेट डायरेक्शन, नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक तो हमें ये चाहिए ग्रीन वाला, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है आपके पास कितना? BE साइन डेल्टा। अब दूसरा वेक्टर चाहिए हमें ये रेड वाला। दूसरा वेक्टर कौन सा चाहिए? रेड वाला। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, रेड और ग्रीन वाले के बीच में कितना एंगल है? रेड और ग्रीन वाले के बीच में कितना एंगल है? रेड और ग्रीन वाले के बीच में एंगल है अल्फा, जिस अल्फा एंगल पर आपने अपनी निडल को जबरदस्ती मोड़ा रखा है। ये ब्लैक और रेड वाले के बीच में क्या एंगल है? अल्फा एंगल है। ओके, हाँ, फिर से समझ लीजिए, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन फिर से समझ लीजिए। ऐसे ले लेता हूं मैं, ये ब्लैक पेन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ग्रीन पेन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपकी नेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कब? जबकि आपकी मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक मेरिडियन में, मैग्नेटिक मेरिडियन में है, कि नॉर्मल कंडीशन है। तो हमने क्या करा था? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को रिजॉल्व कर दिया था दो कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BE cos डेल्टा, वर्टिकल कंपोनेंट BE sin डेल्टा। cos डेल्टा इसलिए क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लिया हुआ है डेल्टा। ओके, अब आपने इस नीडल को इसके मैग्नेटिक मेरिडियन से बाहर घुमा दिया। कितने डिग्री पर घुमा दिया? कितने एंगल पर घुमा दिया? अल्फा एंगल पर घुमा दिया। तो अब मैंने एक वेक्टर और बनाया। अब इमेजिन करो कि ये नया डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में जो नया मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल। तो वर्टिकल तो वही का वही रहेगा, हॉरिजॉन्टल चेंज हो जाएगा। दिस इज द हॉरिजॉन्टल। ये रेड वाला अब मेरा क्या है? न्यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो चेंज कर जो जबरदस्ती हमने चेंज कर रखा है। अब इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो अब नए वाले प्लेन में है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो मैग्नेटिक मेरिडियन में था, इनके बीच कितना एंगल है? अल्फा एंगल है। ठीक है, अल्फा एंगल है। सीधी बात यह है कि अगर हमें अब ये डिप चाहिए, इसका कितना डिप है, तो कहीं से हमें ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाए और कहीं से ही वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाए, तो हम tan अल्फा tan से निकाल लेंगे। ठीक है, मैंने कहा कि अब ये नया एंगल ऑफ डिप, अब ये नया एंगल ऑफ डिप है डेल्टा डैश।
कितना, डेल्टा डैश। ओके, तो डेल्टा डैश है ये, और ये आपका अर्थमेटिक फील्ड। अब ये बीई नहीं है, अब ये कुछ और होगा। इट इज नॉट इक्वल टू बीई, क्योंकि बीई तो तब था जब नेगेटिव मेरिडियन में आप ले रहे थे, अब तो नेगेटिव मेरिडियन से बाहर निकाल दिया, अब कुछ है। लेकिन जो भी है ये, वॉट एवर इट इज द रिजल्ट ऑफ दिस रेड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑन वर्टिकल। अब वर्टिकल कंपोनेंट है हमारे पास, कितना है, बीई साइन डेल्टा। किसी तरह ये रेड कंपोनेंट और आ जाए तो निकाल लेंगे हम। अब बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से समझना, ये मैंने ऐसे घुमा दिया, ये जो रेड वाला पेन है, रेड वाला पेन है, ये खुद एक कंपोनेंट बन गया, किसका, ब्लैक का कंपोनेंट बन गया। अब ये ब्लैक क्या है आपका, ब्लैक है आपका बीई साइन डेल्टा, बीई कॉस डेल्टा, सॉरी बीई कॉस डेल्टा है ये ब्लैक वाला, और ब्लैक और रेड के बीच एंगल कितना, अल्फा। तो अब ये, अब अपना हाथ उठाएंगे आप कि ये रेड वाला कंपोनेंट, रेड वाला वेक्टर इस ब्लैक वाले का क्या कंपोनेंट है। फिर से समझ लीजिए बात, ये ब्लैक वाला वेक्टर क्या है, दिस ब्लैक वेक्टर इज बीई कॉस डेल्टा, दिस ब्लैक कंपोनेंट इज बीई कॉस डेल्टा। हाँ जी, तो अब सवाल मेरा यह है कि इस रेड वाले वेक्टर को, इस रेड वाले वेक्टर को आप ब्लैक वाले वेक्टर की टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि इस ब्लैक और रेड के बीच का एंगल है अल्फा। तो इस ब्लैक वाले पेन की टर्म्स, ब्लैक वाले वेक्टर की टर्म्स में इस रेड वाले वेक्टर को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ब्लैक वाला आपका है बीई साइन डेल्टा, ब्लैक, हाँ सॉरी, बीई कॉस डेल्टा, और ब्लैक और रेड के बीच में एंगल है अल्फा। रेज योर हैंड्स। बिल्कुल सही बताया सौरभ ने, क्या कि एक वेक्टर, अब ये ब्लैक वाला वेक्टर है बीई कॉस डेल्टा, और ये रेड वाला वेक्टर फिर इस ब्लैक वाले का कंपोनेंट बन गया, क्योंकि हमने इस ब्लैक और रेड के बीच में एंगल लिया अल्फा। तो ये रेड वाला क्या है, रेड वाला वेक्टर इस ब्लैक वाले वेक्टर का कॉस कंपोनेंट है, कॉस अल्फा, ब्लैक का कॉस अल्फा, और ब्लैक खुद अपने आप में क्या है, बीई कॉस डेल्टा, बीई कॉस डेल्टा का कॉस अल्फा। अब सारी किस्से खत्म हो गए। अब आपके पास क्या है, देखो ध्यान से, अब इसे ब्लैक वाले को तो हम हटा दें यहां से। अब आपके पास इस ब्लू वाले को फाइंड करने के लिए, ब्लू वेक्टर को फाइंड करने के लिए आपके पास दो वेक्टर है। एक वेक्टर है बीई साइन डेल्टा, दूसरा वेक्टर है बीई कॉस डेल्टा का कॉस अल्फा। तो ये रिजल्टेंट कैसे होगा, इन दोनों को स्क्वायर करके आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, और अगर आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 10 लगा लीजिए, मतलब ये वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल बाय परपेंडिकुलर अपॉन दिस। तो इसका मैंने कहा कि ये डेल्टा डैश है, इट इज डेल्टा डैश। तो अब tan डेल्टा डैश कितना होगा, ग्रीन वाला वेक्टर डिवाइडेड बाय रेड वाला वेक्टर। ग्रीन वाला वेक्टर कितना है, बीई साइन डेल्टा, रेड वाला वेक्टर कितना है, बीई कॉस डेल्टा का कॉस अल्फा। दोनों को डिवाइड कर दो, आपका डेल्टा नहीं, डेल्टा डैश आपका वर्चुअली निकल गया। एक मिनट, इसे कॉपी पे तो कर दूं या नहीं, नहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कॉपी पे करने की, है कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रे एंड ट्रे वी सक्सेस, जैसा कि हमसे कहा जाता है TRAY, ट्रे एंड ट्रे वी सक्सेस, नॉट ट्राई एंड ट्राई, ट्रे एंड ट्रे वी सक्सेस। ये आपका बनाया मैंने
कौन सा वाला प्लेन? एक काम करें, तीन प्लेन को हम तीन अलग अलग पेन से ड्रॉ कर लेंगे, है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कुछ कम होगा। ये बना लिया मैंने, कौन सा? ज्योग्राफिक मेरिडियन। ओके, रेड पेन से बना लेते हैं हम मैग्नेटिक मेरिडियन। ये बन गया जी आपका क्या? मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, ग्रीन पेन से बना लेते हैं हम अपना न्यू मेरिडियन, न्यू प्लेन। तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले तो मैं यहां से बीई बना लू ना, रेड वाले पे ही। व्हाट इज दिस? बीई, बीई। और यहां तक परपेंडिकुलर लेने पर थोड़ा सा इसे डार्क कर देते हैं, ये थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। इट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इट इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। H इज इक्वल टू व्हाट? बीई, ये डेल्टा बन गया, बीई कॉस डेल्टा। ओके, और यहीं से इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये और ये मैंने ऐसे बनाया, थोड़ा सा इसको डार्क कर दूं, तो ये बन गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट कितना? बीई साइन डेल्टा। ओके, अब ग्रीन लाइन से इसको बना लेते हैं एक और नया प्लेन, जिस न्यू प्लेन पर हमें चाहिए एंगल ऑफ डिप। ये मैंने एक नया प्लेन ड्रॉ कर लिया, इट इज न्यू प्लेन, मेरिडियन भी कह सकते हैं, लेकिन न्यू प्लेन हमने कहा। तो अब आपकी ये आपकी नई पोजीशन हो गई किसकी? मैग्नेटिक नीडल की। इसको मैं बी डैश लिखूं, बी डैश लिखूं ना, है? बल्कि नहीं नहीं नहीं, मैंने गलत बना लिया, मुझे केवल इसको यहां तक ड्रॉ करना चाहिए था, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ज्यों का त्यों बना हुआ है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यों का त्यों बना हुआ है, तो मुझे यहां तक ड्रॉ करना है। और वो सॉरी, वर्टिकल कंपोनेंट ज्यों का त्यों है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला आ गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ में अब जो नया एंगल बना हुआ है, ये क्या लिखा मैंने? इसको डेल्टा डैश लिखा। ओके, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट न्यू प्लेन का, न्यू प्लेन और मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच का एंगल हमने कितना लिया हुआ है? यहां बाहर को बना देता हूं मैं, ये एंगल कितना है? ये एंगल अल्फा है। तो अब ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हमने बनाया था, इसको नाम ले लेता हूं मैं, इसको नाम लिख देता हूं मैं एच डैश, एच डैश, है ना? कितना है ये एच डैश? एच डैश बीई कॉस डेल्टा का कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसके बाद सिंपल है, अब तो कुछ भी नहीं बचा। अब क्या लेना हमने? सिर्फ लेना है tan अल्फा डैश, tan अल्फा डैश, ओ सॉरी, tan डेल्टा डैश। tan डेल्टा डैश कितना होगा? ये इट इज v बाय h डैश, है ना? वर्टिकल कंपोनेंट जो कॉमन रहेगा। अब tan डेल्टा डैश v कितना है बताओ? इट इज बीई साइन डेल्टा। h डैश कितना है? ये रहा h डैश, बीई कॉस डेल्टा का कॉस अल्फा, है? अब यहां से बी तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? tan डेल्टा डैश इक्वल्स tan डेल्टा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। बस ये खत्म किस्सा। डेल्टा डैश इक्वल्स tan इनवर्स tan डेल्टा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। सीधी सीधी बात है कि वर्चुअल डिप, नया एंगल ऑफ डिप डिपेंड करेगा कि आपने कितना घुमा दिया है, क्योंकि इसमें एंगल अल्फा आ रहा है। न्यू वर्चुअल डिप डिपेंड
अपॉन हाउ मच एंगल यू हैव रोटेटेड।